ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाटर बाथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा इंक्यूबेटर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वाटर बाथ का प्रिंसिपल, वाटर बाथ का वर्किंग मैकेनिज़्म और उसका यूजेस। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, आज का टॉपिक है वाटर बाथ। तो वाटर बाथ को मैंने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक को मैंने बोला इंक्यूबेटर वाटर बाथ, एक को मैंने बोला बॉइलिंग वाटर बाथ। तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके जो बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंक्यूबेटर वाटर बाथ के बारे में। इंक्यूबेटर वाटर बाथ में अगर मैं बात करूंगा कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें आपका कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है और इसके अंदर जो एक थर्मोस्टेट लगी होती है जो उसको कंट्रोली इलेक्ट्रिकली इसको ऑपरेटेड करके इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ओके, अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर। मेन तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इसकी कहानी क्या होती है। तो मैंने बोला सब नॉर्मली अब नया वर्ड लगा था इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखना होता है या उसको मेंटेन करके रखना होता है। जनरली जो हमारी जितनी भी सीरोलॉजिकल लैब होती है वो इंक्यूबेटर से ज़्यादा प्रेफर देती है वाटर बाथ को। क्यों, मैं रिपीट करूँ वापस, हमें हमारी यहाँ पे जो ज़्यादा बेस्ट है वो वाटर बाथ रहता है इंक्यूबेटर से। क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमारे पास में इसमें एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि इसमें एजिएशन एंड मिक्सिंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजिएशन एंड मिक्सिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। और वो कैसे होगा इसमें? सपोज दैट कि ये कंटेनर है और ये पूरा कंटेनर था आपका और आपने इसमें आपका जो भी फ्लास्क वगैरह रखा हुआ, ठीक है, बाकी आपका पूरा इधर पूरा ये टेम्परेचर इधर आपने मेंटेन करके रखा है। ओके, तो इसमें अंदर आपका धीरे धीरे मिक्सिंग भी चालू रहेगी, यानी इसमें ये जो एजिएशन आपका जो है और मिक्सिंग वो इसमें चलती रहेगी। तो इसमें ये टेम्परेचर भी रहेगा, साथ में आपका जो ये आपका जो फ्लास्क बीकर जो भी रखा वो भी धीरे धीरे मूव करेगा। तो इसमें जो लिक्विड है उसमें क्या होगा, कन्वेंशनल करंट बनेगी। उसमें क्या होगा, कन्वेंशनल करंट बनेगी। ओके, तो ड्यू टू दिस रीज़न, तो यही इसका मेन रीज़न है कि जितने भी सीरोलॉजिकल होते हैं प्रोसीजर वो इंक्यूबेशंस कहाँ करते हैं, हमेशा वाटर बाथ में करते हैं, न कि इंक्यूबेटर में। तो एक बार मैं सिंपल शब्दों में वापस रिपीट करो प्रिंसिपल। बहुत सीधा सा प्रिंसिपल है, इंक्यूबेटर प्लस वाटर बाथ यहाँ हो चुका है। इंक्यूबेटर का यहाँ रोल होगा टेम्परेचर कांस्टेंट और वाटर बाथ का होगा कि इसको गर्मी देना, वो जो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे एक साथ में बताऊंगा, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। थर्मोस्टेट की मदद से इसके अंदर वाटर जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। साथ ही साथ इसमें एजिएशंस और मिक्सिंग की कहानी होती है। इस कारण से इसमें जितने भी सीरोलॉजिकल होते हैं प्रोसीजर वहाँ पे इंक्यूबेशंस वाटर बाथ के अंदर किया जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा इसमें जो वर्किंग है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको वाटर बाथ लेना है। उसको क्या करना है, आपको पानी से भर देना है। कौन सा पानी? इसी मैंने बोला यहाँ पे डी आयनाइज वाटर, टैप वाटर क्यों नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप जब भी वाटर बाथ यूज़ करोगे उसमें जो पानी भरोगे वो कौन सा होगा, डी आयनाइज वाटर होगा, वो टैप वाटर नहीं होगा। टैप वाटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर टैप वाटर आपने लिया तो डिपॉजिट हो जाएंगे सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट, यानी जब आपने उसमें पानी भर दोगे तो उसमें जो आपके जितने मिनरल्स और सॉल्ट है उसके अंदर जम जाएंगे। जो अब हम चलते हैं कि इसमें जो पानी आप भरोगे कितना, तो आपने वाटर भर दिया है, बट कितना भरना है, तो जो लेवल ऑफ वाटर होगा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप उसमें जो भी आपका एपरेटस रखो, चाहे टेस्ट ट्यूब हो या कुछ भी रखो, वो उसमें डूब जाना चाहिए। यानी आपका कंपोनेंट, अगर सपोज दैट ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ओके, ये आपकी अगर टेस्ट ट्यूब है और यहाँ तक आपका कंपोनेंट भरा हुआ है, तो ये इतना जो एरिया है उसमें डूब जाना चाहिए बस। न आपको ये बात का ध्यान रखना है कि न तो पूरी टेस्ट ट्यूब उसमें डूब जाए, न ही वो उसमें तैरने लग जाए। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए, आपने पानी भी भर दिया, आपने टेस्ट ट्यूब भी अंदर रख दिए। बहुत एडवांस आपके पास में अगर ये वाटर बाथ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारे आपको टेम्परेचर रीडिंग मिल जाएंगे। अगर एडवांस नहीं है तो आप कुछ मत कीजिए, उसमें क्या लगा दीजिए,
थर्मामीटर लगा दीजिए। और ध्यान रखें कि आपका जो थर्मामीटर है, आपका अगर आपका कंटेनर अगर ये कंटेनर है और यहाँ तक पानी भरा है तो उसमें इसको इमर्ज करें। ध्यान रहे कि उसमें इमर्ज अच्छे से हो जाए, इस बात को ध्यान रखना आपको। ओके, चलिए अभी आपने पानी भी भर दिया, आपने जितने भी आपके एपरेटस है वो भी प्रॉपर रख दिए, आपने थर्मामीटर भी सेटअप कर लिया। अब क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है। ओके, स्विच ऑन कर लिया आपने। स्विच ऑन करने के बाद में आप देखोगे वहाँ पे एक नोब लगी होती है, ऐसी आपको एक नोब मिलती है। इस नोब को आपको ऐसे टर्न करना, मतलब इसको ऑन करना है ऐसे, ताकि आपका जो टेम्परेचर को जो लेवल है वो राइज हो सके। मतलब थर्मोस्टेट का जो वहाँ पे नॉब लगा उसको आप ऑन कीजिए, टेम्परेचर रेंज है उसके आप बढ़ा लीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करोगे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा और इसकी जो इंडिकेटर लैंप है वो ऑन हो जाएगी। और ये इंडिकेशन लैंप आपको ये बताएगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो लगातार राइज होता जा रहा है। चलिए, और आप क्या करें, जैसे इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़े, आप अपना जो थर्मामीटर चेक करते रहें कि तापमान कहाँ तक पहुँच गया है। ओके, अब जैसे ही आपका टेम्परेचर आपका डिज़ायर लेवल तक पहुँच जाएगा, आपका जो सेटअप उसमें क्या होगा, तो आपका जो ये इंडिकेटर लैंप है ये ऑफ हो जाएगा उसमें। चलिए, अब आपने पर ध्यान रखना इसमें कुछ खास बात है कि जब आपने इसमें टेम्परेचर सेट कर लिया है तब उसको बार बार उसमें छेड़खानी नहीं करें। ओके, तो यूज़ फॉर सीरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, तो जनरली हमारा जो वाटर बाथ है, इंक्यूबेटर वाटर बाथ है, ये सीरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसमें भी किस चीज़ों पे ज़्यादा काम होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताई 3 चीज़ के बारे में। इन एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये क्या होता है, इन एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट की अगर बातें करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल से बताऊँगा। ये जो टॉपिक है इन एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये सीरोलॉजी के अंदर इम्यून सिस्टम से रिगार्डिंग चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ पे एग्लूटिनेशन टेस्ट करना हो, ये जिसे बोलूँ विडाल टेस्ट, तो भी इसमें आपका हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करना हो, या मैंने बोलूँ वॉसरमॉन टेस्ट करना हो, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करनी हो, या कोहन ट्यूब टेस्ट वगैरह, ये जो टेस्ट हैं वो करने तो भी आपको ये वाटर बाथ यूज़ किया जा सकता है।